सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा MH1 न्यूज़ दी इस खास पेशकश दे विच क्योंकि हुण मापियां दे लई खुशखबरी है क्योंकि मापे जिहड़े ने अपने बच्चों नूं वधिया प्राइवेट स्कूलों च पढ़ाउणा चाहुंदे ने पर परेशानी उत्थे आ जाती है जब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी सामने आउंदी है। लगातार बेलगाम होकर फीसां वधा दित्तियां जांदियां ने और कदी जिहड़ा वो स्कूल यूनीफॉर्म के नाम से कदी किताबां के नाम से कदे किसी होर ईवेंट के नाम से मोटे मोटे पैसे जिहड़े ने वो हेठे जाते हैं जिस वजह के नाल मापियां दा इह सुपना जिहड़ा इह सुपना आ कि चलो असीं बच्चे नूं वधिया प्राइवेट स्कूल दे विच पढ़ा लईए पर उस सुपना किते ना किते टुटदा जांदा, उन्हां लई परेशानी बनता जा रहा, उन्हां लई मजबूरी बनता जा रहा। तो मामला शुरू होया सी खास करके अमृतसर तो। अमृतसर दे विच एक कुड़ी ने सुसाइड कर लिया सी क्योंकि उसके स्कूल वालों उसनूं प्रैशराइज किया जा रहा सी, लगातार फीसां वधाईयां जा रही सी। तो उस तो बाद ही पंजाब सरकार ने कह दिता सी कि ये सब सानूं मंजूर नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आप लाइव आए थे, उन्होंने कहा सीगा कि इस मनमानी ते हुण पंजाब सरकार रोक लगाएगी, हुण मनमर्जी दे नाल जिहड़ियां ने वो फीसां नहीं वधाईयां जा सकणगियां। ते अज उस ते आपां कहीए तां राजपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी नूं भी दी मंजूरी मिल गई है, उन्होंने आर्डीनेंस ते साइन कर दिते हैं। हुण मतलब ये पक्का हो गया कि जिहड़े प्राइवेट स्कूल है वो 5% तो वध जिहड़ियां वो फीसां नहीं वधा पाउणगे। पहला सीएम दी बाइट तुसीं सुनो, उन्होंने की कुछ कहा है, किवें जिहड़ा रोक लगाई गई है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी ते, फिर इस बारे होर डिस्कशन करते हैं। पिछले दिनी श्री अमृतसर साहब विखे 17 साल की एक बच्ची ने फीस दे प्रैशर ते मानसिक दबाव जिहड़ा पैंदा सी उहदे करके आत्म हत्या कर ली गई सी। ते जांदे जांदे वो वीडियो बना के दस गई सी कि मैनूं फीस वास्ते स्कूल वालों तंग किया जाता। ये कल्ली एक बच्ची की कहानी नहीं, ये हर मापियां की कहानी। तो असीं ऑर्डीनेंस लेके आए सी कैबिनेट दे विच पिछले दिनी, जिन्होंने गवर्नर साहब को भेजा गया। तो धन्नवाद करते हैं गवर्नर साहब का कि उन्होंने एक बहुत वड्डी समाजिक समस्या के हल वास्ते ते विद्या नूं हर घर च पहुंचाउण वास्ते ले गए इस मेरी सरकार के फैसले का उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने साइन करके इस ऑर्डीनेंस नूं जिहड़ा वो एक कानून का रूप दे दिता है। अज असीं प्राइवेट स्कूलों दी फीसां नूं नियमां दे घेरे च लियाउण लई एक ऑर्डीनेंस जो जारी किया उहदा अज तो लागू हो जाऊगा। अज तो एक पोर्टल जिहड़ा है वो खुल जूगा। अज तो प्राइवेट स्कूलों नूं 10 दिन मिलणगे उस पोर्टल ते अपनी फीसां दा वेरवा, पिछले 4 साल का वेरवा जिहड़ा वो अपलोड करना पऊगा। पिछले 3 साल का वाधा जे 15% तो वध होया जिहड़े भी स्कूल का, फर्ज कर लो किसी स्कूल ने पिछले 3 साल च 25% फीस वधा ली, 10% फीस उन्होंने मापियां नूं वापस करनी पऊगी। चाहे वो मापियां दे अकाउंट च पाउण, चाहे चैक देण, जिवें मर्जी करन। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। प्राइवेट स्कूल मालिक हुण अपनी मर्जी नहीं कर सकणगे। सीएम मान का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहना है कि हुण प्राइवेट स्कूलों की मनमानी ते रोक लगेगी। एक ऑनलाइन पोर्टल जिहड़ा है वो जारी किया जाएगा। हाल ही दे विच एक तुहानूं दस दिंदे कि अमृतसर की स्टूडेंट ने फीस वाधे करके खुदकुशी कर लई सी। सीएम मान का कहना है कि कुछ लोगों ने सिक्ख्या नूं कारोबार बना दिता है। स्कूल मुनाफा कमाने वालियां कंपनियां नहीं हैं, सीएम मान का यह कहना है। 7800 प्राइवेट स्कूल नियमां दे अंदर आउणगे। सीएम मान जारी कि 7800 के करीब प्राइवेट स्कूलों ते हुण नकेल कसी जाएगी।
3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਫੀਸਾਂ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। इस खबर ते ज़्यादा जानकारी के लिए साडे नाल गेस्ट जुड़ चुके हैं सियासी माहिर डॉक्टर गुरमीत सिंह जी। गुरमीत जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। थैंक यू। गुरमीत जी जेकर गल करिए क्योंकि प्राइवेट स्कूल जड़े ने लगातार वाकई उन्होंने तो मनमानी भी बहुत की जा रही सी, पता ही नहीं लगता सीगा कि 10% 15% 20% अपनी मर्जी के नाल फीसां वधा दित्तियां जांदियां सी। पेरेंट्स से प्रैशर पै रहा सी, बच्चे ते प्रैशर पै रहा सी। ईवन अमृतसर दे विच एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया सी तो उस तो बाद ही सीएम भगवंत सिंह मान ने ऐलान कर दिता सी कि हुण इस मनमानी ते रोक लगेगी ते अज उस आर्डीनेंस ते राज्यपाल दे साइन भी हो गए। मतलब हुण 5% तो बाद दे जिहड़े स्कूल वो फीसां नहीं वधा सकणगे। किवें देखदे हो तुसीं इह सब? देखो जी, पहली बात तो अभी पिछले महीने ही मेरा ख्याल आपने सुना होगा कि जो नीति आयोग है हमारे देश का, उसका जो स्कूल इंडिकेटर, क्योंकि आजकल हर जगह आपको पता है पिछले कुछ सालों से रैंकिंग सिस्टम शुरू हो गया है, ये हो गया, उसमें ये समाचार आए थे कि पंजाब में एजुकेशन, जो स्कूल एजुकेशन है वो बहुत बेटर हुई है और यहाँ तक कि पहले जो पता नहीं शायद 27 में से पहले नंबर पे आ गया पंजाब, ऐसा आया था। और सबको ये लगा कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में भी उनको ये क्रेडिट मिला था कि उन्होंने स्कूलों का कायाकल्प किया जब मनीष सिसोदिया एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो चलो पंजाब में भी एमिनेंस स्कूल और ये सारा जो इन्होंने ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा बहुत सारे टीचरों को, है ना, विदेशों में, फिनलैंड वगैरह। और फिर ये एक दुखद घटना आई जो सुसाइड वाली, तो उससे एकदम से वो बात दूसरी तरफ गई। और प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, अभी देखो 5% की भी मैं आपको बताऊं, ये सब बड़ा एक वाइडर इश्यूज हैं। पहली बात तो 5%, मान लो किसी की फीस पहले से ही बहुत ज्यादा है, सरकार ने जो, तो वो भी चेक करना पड़ेगा ना कि जो है वो पहले कितनी है। दूसरा, स्कूल क्या करते हैं, उससे बचने के लिए वो बहुत सारे रास्ते वो फीस में नहीं दिखाते, वो अलग तरीके से बिल्डिंग फंड, फलाना फंड कुछ करेंगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं से, जैसे तू डाल डाल में पात पात वाली बात है ना, वो चलती रहती है। क्योंकि एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन हो गया और हमारे देश में अब ये कह रहे हैं कि स्कूल अच्छे बन रहे हैं, एमिनेंस बन रहे हैं। अल्टीमेटली सॉल्यूशन तो वही है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां ये डबल सिस्टम नहीं है कि दो तरह के स्कूल हो। अब होता ये है कि सरकारी स्कूलों की हालत देख के जो पेरेंट है, जो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, जो गरीब भी है, वो भी अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता है। आप किसी भी पेरेंट से बात करेंगे, वो कहेगा जी हम कमा किसके लिए रहे हैं, बच्चों के लिए तो कमा रहे हैं। तो वो फिर उन्हें प्राइवेट स्कूल की चमक दमक देख के वो उनमें उनको डालने की कोशिश करते हैं। इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो वही है कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, वो भी बहुत सारे, मैं आपको बताऊं, जगहों पर ऐसे नियम होते हैं कि आपको अपने बच्चे का एडमिशन जो आपके रेजिडेंस के नजदीक का स्कूल है उसी में कराना है, वो जरूरी है जी। वहां पर फिर ये सिस्टम होता ही नहीं कि ये स्कूल बेटर है, ये कम बेटर है, और बच्चों को एक सेम प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो अच्छी बात है, साइन किए। मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने अपनी तरफ से घटना होने के बाद, हालांकि अनफॉर्चुनेट है जब कोई घटना हो जाती है फिर लोग जगते हैं, प्रशासन जगता है। तो एक बच्ची की जान चली गई, और अगर वो इस वजह से चली गई, और वो भी पंजाब जैसे राज्य में, कि वो फीस नहीं दे पा रही थी या उसको फीस का बर्डन लगा, तो वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अब भी अगर वो उसको लागू करेंगे, क्योंकि कानून तो हमारे देश में बहुत सारे हैं, कानून बनाने से मैंने बताया वो बहुत सारे रास्ते निकाल लेंगे जो प्राइवेट स्कूल है या और जैसे और तमाम आप देखते हैं चीजों में। तो अगर सरकार को दोनों तरफ प्रयास, अगर वो रेगुलेट करना चाहते हैं, तो निश्चित ही उन्हें बहुत ही एक स्ट्रांग विल के साथ काम करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली सरकारी स्कूलों को भी इस तरह से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानती हैं सरकारी स्कूलों में तो फीस है ही नहीं लड़कियों के लिए, तो जितना मुझे अंदाजा है। और मिड डे मील है और वो सारी चीजें भी अलग हैं। तो सरकारी स्कूलों में अगर टीचर्स अच्छे हो और टीचर्स को जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, तो क्यों नहीं उसकी ओर भी अगर सरकार ध्यान दे और रेगुलेट भी करे, तो दोनों चीजें मिलके, क्योंकि देखिए वो तो मुनाफे के लिए ही कमा रहे हैं ना, वो तो स्कूल मुनाफे के लिए ही कमा रहे हैं। अगर वो कोई समाज कल्याण के लिए तो कर नहीं रहे। एक जमाने में लोग कह सकते थे कि डीएवी जैसी इंस्टीट्यूशंस थी और वो लोग समाज में भलाई के लिए करते होंगे, लेकिन ज्यादातर जगहों पर तो अब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो ईडब्ल्यूएस वगैरह का भी सरकार ने आरटी के अंतर्गत लागू किया हुआ है। आपको मालूम है प्राइवेट स्कूल्स को भी जो उनकी टोटल सीट्स हैं उनका 25% ईडब्ल्यूएस को देना पड़ता है।
जिसकी भरपाई फिर सरकार करती है। लेकिन उसके बाद भी कई बार 8वीं तक है वो, वैसे 8वीं के बाद आपको वो सुविधा नहीं होती, लेकिन उसमें भी लोग अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। तो वही मैंने बताया कि एक लगातार शय और मात का खेल चलता रहता है। तो हमें सबको ये सोचना चाहिए कि एजुकेशन एक ऐसा विषय है जिसमें सभी को देश के भविष्य के साथ जोड़ के उसको देखना चाहिए, और सभी बच्चों को कभी ये बाधा नहीं लगनी चाहिए कि वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कारण अपनी एजुकेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे। और जैसे मैंने कहा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि लॉन्ग रन में इसका सॉल्यूशन यही है कि जो बाकी स्कूल हैं जो सरकार द्वारा संचालित हैं या जो एडेड स्कूल है, वो भी अपना स्तर उस तरह का बनाए। जी जी गुरमीत जी, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की जेकर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੀਸ ਆ ਗਈ, ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਇਸੇ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੁੱਕਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵੀਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ प्राइवेट स्कूल है ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ प्राइवेट स्कूल जी अपना बच्चा पढ़ाइए। जबकि मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा भी थोड़ा बहुत अनुभव है कि जो ये प्राइवेट स्कूल है जो फीस इतनी मोटी लेते हैं, ये सैलरी अपने टीचर्स को उतनी नहीं देते जितनी सरकारी स्कूल के टीचर्स को जी मिलती है। बिल्कुल। फिर भी वो एक परसेप्शन बना हुआ है, चमक दमक बनी हुई है। और वो जो आप किताबों का कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, गाइडलाइंस आती रहती हैं कि आपको सीबीएसई लागू करनी है, सीबीएसई बुक्स, लेकिन सीबीएसई बुक्स कई बार अवेलेबल नहीं होती। तो जो बुक सेलर है वो भी मोटा कमीशन देते हैं, कई बार डिक्शनरी लगा देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, मोटी मोटी। आप डिक्शनरी छोड़िए, मैं आपको एक अपने अनुभव से बताता हूँ। एक जगह पे स्कूल में मुझे मालूम चला था, तो फिर वो पता लगा कि वो पेपर नैपकिन भी मंगवाते हैं जो बैग में। तो मैंने कहा पेपर नैपकिन क्यों मंगवाते हैं छोटे बच्चों से, कि जी वो खाना वगैरह खाते हो। तो इसमें तो मैंने कहा स्कूल क्यों नहीं अफोर्ड कर सकता, इतना कौन सा। तो मैं बता रहा हूँ गैर जरूरी चीजें जो गाइड हैं, बुक्स हैं, वो बहुत लगाई जाती हैं इसमें, जो वो भी एक बोझ पड़ता है। और उसमें बुक सेलर्स का बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है, और वो फिर स्कूल को उस तरीके से जिसे कहते हैं अंडर हैंड वो भी चलता है ना, कि भाई अगर हमारे पास से इतने बच्चे खरीदेंगे तो हम आपको इतना कमीशन देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये चीजें हैं। लेकिन मैं बाद में कह रहा हूँ कि इसमें जब तक सरकार का डंडा तो चले चले, लेकिन सरकार को अल्टरनेटिव भी मुहैया कराना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट स्कूल जैसे आपने अभी खुद ही कहा, ट्रिप के नाम पे या स्कूल के फंक्शन के नाम पे, कभी आई कार्ड के नाम पे, कभी डायरी के नाम पे, बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अपना मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने वो कर रखा होता है। कई जगह तो उन्होंने रियायती जमीनें भी ले रखी होती हैं जी। और वो उसके बाद भी प्रॉफिट लेते हैं। तो ये मैं नहीं कहता कि हर स्कूल ऐसा कर रहा है, लेकिन निश्चित ही प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं, क्योंकि उनको सरकार से तो अनुदान मिलता नहीं है, तो उनको जो खर्चे अपने हैं वो भी निकालने हैं, तो वो उसका बोझ सीधा सीधा बच्चों पर डालते हैं जी। तो इसलिए बेहतर तो यही होता है, जैसे मैंने कहा, ये हमारे यहाँ ही है जो 2 तरह के सिस्टम चलते हैं। बहुत समय तक तो अब तो सारे स्कूल ही हो गए, लेकिन बहुत समय तक हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का भी वो चलता था। इरफान खान की तो एक मूवी आ गई थी हिंदी मीडियम, अगर कभी आपको मौका मिले तो आप देखना। तो वो यही सारी चीजें जो मैंने आपको बताया ना, कि जो एक ललक है, जैसे हमारे यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे लोग सरकारी कॉलेजों में डमी उसमें आजकल या ओपन में एडमिशन लेते हैं। पंजाब में बहुत सारे कॉलेजों में बच्चे जाते नहीं हैं, उनको सीधा एग्जाम में बिठा दिया जाता है। बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, और वो अपनी कोचिंग में तैयारी कर रहे होते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि उनको लगता है कि भाई वहां जाके उस कोचिंग में करके हमें सफलता मिलेगी। इसका मतलब जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्कूल्स हो, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और जब वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो लोग दूसरी तरफ भाग रहे हैं और दूसरे स्कूलों में जा रहे हैं। बट मैंने जैसे कहा कि पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए थोड़ा सा कि ये एक रैट रेस में नहीं पढ़ना चाहिए। आज के जमाने में आप मुझे बताओ, यूट्यूब है, सब कुछ है, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बच्चा एफर्ट करना चाहे तो उसको अवेलेबल नहीं। तो ऐसा क्या प्राइवेट स्कूल में जादू की छड़ी तो है नहीं कोई। तो मुझे तो कई बार लगता है कि एक्चुअल नॉलेज की बात नहीं है, बेसिकली एक स्टेटस, या एक उनको ही लगता है कि बस हमारा बच्चा प्राइवेट में पढ़ेगा तो वो बेटर है, सरकारी में वो नहीं जाना चाहते। जबकि मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि सरकारी स्कूलों में जो टीचर है उसकी सैलरी ज्यादा होती है प्राइवेट स्कूल के टीचर से जी। चाहे प्राइवेट स्कूल की फीस कितनी भी ज्यादा हो। लेकिन वही बात है कि उसमें रिक्रूटमेंट में ईमानदारी, मेरिट पे अगर सिलेक्शन हो तो अच्छे टीचर आए,
तो उन स्कूलों का अपने आप बढ़ेगा। और एक और बात ध्यान में रखने वाली है, जो सरकार शायद उतना ध्यान नहीं देती है, कि एजुकेशन में क्या होता है कि आप आज अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, मेहनत करते हो, तो उसका रिजल्ट आपको हो सकता है 5 साल बाद देखने को मिले, इमीडिएट नहीं होगा। आज अगर आप स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर देते हो, अच्छा टीचर देते हो, तो हो सकता है 5 साल 7 साल बाद एक रेपुटेशन बननी शुरू हो उस टीचर की, उस स्कूल की। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि सरकारों को भी इसका महत्व समझ के बहुत धीरज के साथ एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। अभी जैसे मैंने बताया, ठीक है, खबर छप जाएगी, सुर्खियां हो जाएंगी, फिर पंजाब में चुनाव का माहौल आ जाएगा, फिर पता लगा कौन सी सरकार बन रही है, कौन सी नहीं बन रही। कई जगहों पर तो मैं आपको बताऊं, जी। महाराष्ट्र वगैरह में मैंने सुना है बहुत सारे नेता ही एजुकेशन के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। एंड आई एम श्योर पंजाब में भी कुछ लोग जरूर जुड़े होंगे जो स्कूलों उनके चल रहे हैं, तो क्योंकि उनको लगता है भैया ये प्रॉफिट का काम है, क्लीन काम है, तो इस वजह से ये दिक्कत होती है। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। एक्ट बनाया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, 5% अगर उन्होंने बनाया, लेकिन उन्हें ये भी देखना चाहिए कि पहले कितनी फीस थी, उसका रैशनलाइजेशन भी करना चाहिए। और जहां तक जमा करने की बात है कि वापस करो, अब आई एम श्योर स्कूल कोर्ट में जाएंगे, फिर कोर्ट दखल दे देगा, फिर कुछ और हो जाएगा, क्योंकि किसी की जेब से पैसा निकालना बहुत मुश्किल है। आगे के लिए तो आप कर सकते हो। अब जो सरकार ने, जो मैं आपके पैकेज में सुन रहा था, कि अगर पिछले 3 सालों में 15% से ज्यादा इंक्रीज हुई है तो उन्हें वापस करना पड़ेगा। तो आप खुद बताओ, वो फिर कोर्ट में जाएंगे मेरे ख्याल से। तो थोड़ा सा इसको भी देखना पड़ेगा सरकार को आने वाले टाइम में। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज फैसला हुआ है, अभी चुनाव में तो वैसे कुछ नहीं होता, आपको पता है पंजाब में तो वो माहौल बना हुआ। तो लेकिन हमें ये, इसकी गंभीरता का हमें सबको सोचना चाहिए कि एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है, और बच्चों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए आप खुद बताएं ना कि अगर हम उनको बचपन से एजुकेशन में पैरिटी नहीं, तो वो कंपटीशन में कैसे पैरिटी करेंगे जी। तो उनको तो वो मौका कभी मिलेगा नहीं, फिर वो नशे की तरफ जाएंगे, फिर वो क्राइम की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, इनके लिए कोई एक सॉल्यूशन नहीं हो। तो एक कानून बनाने से नहीं होगा, इसको जैसे मैंने कहा कि और संजीदा तरीके से बैठ के, केवल अब नहीं, ऐसे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बन गई, राइट टू एजुकेशन तो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे बन गया, बट आज भी हम लोग ये प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं ना, आपने अभी देखा ही। तो उसके लिए सभी जो वर्ग हैं उनको भी बैठना पड़ेगा, और सरकारों को भी अपनी एक बहुत स्ट्रांग विल दिखानी पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक्ट बनाया बहुत अच्छी गल है। हो सकता है कि इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ थोड़ी बहुत मनमानी ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਓ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਓ, ਜਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਦਿਓ, ਹਰ ਓਵਰਆਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 5% ਹੀ ਫਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਵਨ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। देखो वो तो जो लोग, अब वो तो सरकारी अस्पतालों को लेकर, सरकारी और संस्थानों को लेकर भी पब्लिक की ऐसी एक छवि बनी हुई है, उसके लिए आप अकेला पेरेंट्स को दोषी नहीं ठहरा सकते। अब जो आप कह रही हैं पंजाब ने इम्प्रूवमेंट किया है, मैंने खुद भी बताया कि पिछले महीने ही शायद नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी जिसमें पंजाब ने स्कूल एजुकेशन में अच्छा काम किया है, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि और आगे हो। लेकिन जहां तक आप पेरेंट्स का कह रहे हो, पेरेंट्स को नेचुरली जब वो देखते हैं, मैंने बताया ना, उनके लिए बच्चों का भविष्य सबसे बड़ी चीज होती है, तो वो हर चीज करेंगे। वो लोन लेके भी, आप देखते नहीं, विदेश भेजते हैं तो जमीनें बेच देते हैं, और बाद में पता लगे जी डंकी रूट से गए और वापस आना पड़ा, और ये और कितने पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को हम इसलिए दोष नहीं दे सकते क्योंकि जब वो सरकारी स्कूल की हालत जाके देखते हैं, खबरें सुनते हैं, है ना, टीचर्स का, मास्टरों का कंडक्ट देखते हैं, तो उसकी तुलना जब वो प्राइवेट स्कूल से करते हैं जहाँ वो गए, तो उनको लगता है कि हाँ भाई यहाँ हमारा बच्चा बड़ा बीबा बन के आएगा और ये होगा। लेकिन वो चमक दमक है। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो जरूरी नहीं कि प्राइवेट स्कूल से पढ़ के निकलने वाला है हर बच्चे का वो हो रहा है, तो वो एक ट्रैप बन गया है, क्योंकि उन्होंने बंदों को लाना है। आप कोई
दुकान ऐसी हो गई है ना, आप किसी जगह पर जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर आप कुछ खाना अंदर किचन में कैसे बन रहा है वो नहीं आप देखते ना, आप उसकी बाहर की इंटीरियर देखते हो कि अच्छा भाई ये तो बड़ा बढ़िया है जी, चमक। दूसरी तरफ आप किसी ढाबे में जाते हो, जब तक आपने वहां का रेगुलर नहीं खाया हो तब तक आपको लगता है भी ये तो ऐसे ही होगा, साफ सफाई नहीं है ये। तो ऐसे ही लोग स्कूलों को देखते हैं। आप प्राइवेट स्कूल में जाओगे, एक ही अंग्रेजी का बड़ा जो है वो प्राइवेट स्कूलों ने बहुत सालों तक उसका फायदा उठाया है। अब तो थोड़ा कम हो गया कि जी अंग्रेजी में बात करनी है, ये करना है, वो करना है। तो वो है, और उन्होंने सिस्टम बना रखा है बच्चों को, डायरी सिस्टम, ये वो दुनिया भर की एक्टिविटी है ना, कल्चरल एक्टिविटीज, ये वो गवर्नमेंट स्कूल उसमें कहीं पीछे हैं। उसकी वजह से एक परसेप्शन बन गया है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो बेहतर है और गवर्नमेंट स्कूल जो है वो बेहतर नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारी जगहों पर अब सुधार हो रहा है और सरकार को इस दिशा में और प्रयास करना चाहिए और एक परसेप्शन को हमें बदलना चाहिए, और उसको बदल के ही हम इसका सॉलिड समाधान तो तभी होगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया, वो तू डाल डाल में पाता, वो कोई और रास्ता निकाल लेंगे। अभी आपने खुद ही बताया, वो ड्रेस में से कमीशन ज्यादा ले लेंगे, किसी और चीज में से ज्यादा ले लेंगे। जी बिल्कुल जी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। थैंक यू। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ नहीं ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ, ਮਹਿਜ਼ 10 ਦਿਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ MH1 ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।